रोमियो 8 उसका 14 यहाँ लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, सब बोल सकते हैं आप जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। देखिए, चंगाई पाने से आप परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं ये साबित नहीं होता। आपने चमत्कार अपने जीवन में देखा है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप परमेश्वर के पुत्र तब बनेंगे जब आप उसकी आत्मा में चलते हैं। आप शरीर की इच्छा छोड़ करके आप परमेश्वर की आत्मा की इच्छा को पूरी करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार जब आप चलते हैं तब आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की संतान होने का मतलब जो कुछ पिता का है वो पुत्र का होता है। ये आज भी आप देखते हैं, पिता का जो कुछ है, जो अधिकार है, जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ है, वो सब उसके पुत्र का होता है, उसके बच्चों का होता है। वैसे जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं, उस आत्मा के रास्ते पे चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान होंगे। और जब आप परमेश्वर की संतान होंगे, सब चीज़ें जो आप अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बरकतों को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी भी कारण से हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ भी हो हमारे जीवन में, कोई भी परिस्थिति से हम होके गुजर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को गलत नहीं ठहरा सकते। हम अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और क्लेम करें इस बात को कि अब यदि आप महसूस कर पाते हैं, देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा है वो खुद समझ पाता है कि मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं। आप यदि शरीर की लालसा को पूरी कर रहे हैं, वो आप अपनी आत्मा में जान पा रहे हैं। आप जब भी करते हैं आप जानते हैं, जो आप काम करते हैं आप खुद अपनी आत्मा में समझ पाते, अपने अंदर से समझ पाते हैं, ये मैं शरीर के अनुसार जी रहा हूं या फिर आत्मा के अनुसार। हालेलुया। और एक किसी लेखक ने जानते क्या कहा कि जो व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करता है ना, इसका मतलब है वो व्यक्ति उस चीज के लिए डिसीजन ले चुका है। अ मिस्टेक रिपीटेड देन वंस, मोर देन वंस इज अ डिसीजन, ऐसा वहां पे लिखा है कि जब भी एक व्यक्ति किसी गलती को, प्रभु हमें क्षमा कर दे, हाँ क्षमा हो गया, फिर अगले दिन फिर वही गलती कर रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, लेकिन आप उस चीज से आप बैक नहीं हो रहे, आप पीछे नहीं हट रहे हैं, उसी शरीर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं। इसका मतलब आपने एक निर्णय ले लिया उस पर चलने के लिए, केवल आप माफी मांगेंगे और उसी काम में आप लगे रहेंगे। वो आपका निर्णय है, वो आपका डिसीजन बन चुका है। इससे आपको छुटकारा पाने की जरूरत है। आप क्या करते हैं अपने जीवन में आप खुद फील कर पाते, समझ पाते, आपके पास सेंस है, आपके पास दिमाग है, आप समझ पाते कि मैं आत्मा के अनुसार जी रहा हूं या फिर शरीर के अनुसार। यदि आज आपको लगता है कि मैं अभी तक शरीर के अनुसार जीता था, तो आज से उस रास्ते से मुड़े और परमेश्वर की आत्मा का जो रास्ता है उस पर चलें। नहीं तो वो आपका लक्ष्य है, वो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो बहुत बुरा है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब उसका रिजल्ट आता है लोगों के जीवन में, तब कहते भैया मैं प्रभु में था लेकिन ये हो क्यों रहा है। क्या आपने कभी परमेश्वर को मौका दिया उस तरीके से काम करने के लिए? हाँ, वो आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, ठीक है, लेकिन और भी आगे कामों को करने के लिए क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को मौका दिया कि आपके जीवन में वो काम करे? क्योंकि जिसकी इच्छा के अनुसार जब आप चलते हैं, आप उसको समर्पित हो जाते हैं, कंप्लीट आप सरेंडर करते हैं। जब आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं, इसका मतलब आप उस आत्मा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। लेकिन जब आप शरीर के अनुसार जी रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने जीवन को उस शरीर के लिए आपने समर्पित कर दिया है। हालेलुया। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपका डिसीजन आपको छुड़ाएगा, आपके भविष्य को बनाएगा। और आप सोचे कि मैं करता रहूँगा, मैं चंगाई पाया हूँ, प्रभु मुझे छुड़ाएगा, प्रभु कहता है छुड़ाएगा, मैं करता रहूँगा, तो ऐसे कभी आप छूट नहीं सकते। आपको छोड़ने के लिए जब आप निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करता है। वो आपको जबरदस्ती आप भाग के जा रहे हैं उस दारू, उस शराब के आप
दुकान पे जा रहे हैं आप पीने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा आपको आपके हाथ से बॉटल छीन के फेंकेगा नहीं कि आप छूट जाएंगे। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, इच्छा आपको जाहिर करना होगा कि प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं, तो प्रभु कहेगा ठीक है, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। आप इच्छा नहीं बनाते, इसलिए आप कर नहीं पाते। आपको इच्छा बनाना होगा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके अनुसार चलूं, आपकी इच्छा के अनुसार चलूं, आपके आत्मा के अनुसार चलूं। मैं चाहता हूं प्रभु, ये मेरे जीवन में आदत है प्रभु, मैं इससे छूटना चाहता हूं प्रभु। आप छूटेंगे। बहुत से जवान लोग छूटे हैं, मैं छूटा हूं, बहुत से लोग छूटे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, सब कुछ। आप कोई चीज नहीं कह सकते कि ये असंभव है। चंगाई, छुटकारा, जीवन बदलना, नशे से आजाद होना, व्यभिचार से आजाद होना, सब चीजों से परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। आप इच्छा जाहिर करें और निर्णय ले, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया।